बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने एनाटमी का चैप्टर नंबर 1 किया था। आज हम एनाटमी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है? टर्मिनोलॉजीज़। ओके, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये सारा मैंने आपको बता दिया हुआ था, रीजनल, सिस्टेमिक, साइटोलॉजी, अप्लाइड, क्रॉस सेक्शनल। चलें जी, नेक्स्ट आ गया है टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटमी। टर्मिनोलॉजी, पहले इसको देखते हैं कि टर्मिनोलॉजीज़ हैं क्या। टर्म, ये वर्ड निकला है टर्म से कि कौन सी टर्म यूज़ कर रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा सीधा जा रहा है, उसको हम कहेंगे ही इज़ गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये एक टर्म यूज़ की गई है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकवर्ड। ठीक है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ये हम टर्म यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हार्ट है, ठीक है, हार्ट को हम कार्डियो भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक टर्म है। किडनी है, किडनी को हम क्या बोलते हैं? रिनल। ये एक टर्म है। तो टर्मिनोलॉजीज़ का ये फ़ायदा है कि आप एक टर्म बोलते हैं, आपके जहन के अंदर वो पिक्चर बन जाती है। तो एनाटमी के अंदर भी काफ़ी सारे इस तरह के टर्म्स हैं। हम इसको क्या करेंगे? पेयर बना के पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर होगा और नेक्स्ट जो है उनका दूसरा पेयर होगा। इस तरह हमें याद रहेगी। और तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है? पेयर बनाने के बाद हमने इन दोनों में से एक याद कर लेना है, दूसरा ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, ना समझ आए तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। वेंट्रल और एंटीरियर, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब एंटीरियर्स के ए से आपने याद रखना है, ए से आगे वाला। ठीक है, पोस्टीरियर, पी से पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाला पार्ट, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू एब्डोमेन। ठीक है, ये है जी एंटीरियर। पी से पीछे वाला, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? बैक साइड, ऑपोजिट होगा इसका। तो हमें ये दोनों याद होगी। डी से दूसरा, ये भी आप याद रख सकते हैं कि दूसरा, कि पहला और दूसरा, दूसरे वाली साइड पे, पीछे वाली साइड पे जो चीज़ प्रेजेंट है। अच्छा जी, एक हमें याद होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये हमारी होगी दूसरी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, वैसे तो ये तीसरी और चौथी बनती है, लेकिन हमने क्या करना है? इसको दूसरा काउंट करना है। ठीक है जी, सुपीरियर, ये बंदा मुझसे सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब होता है मुझसे हायर रैंक का है। इंफीरियर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिनको एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो लोग, उस डिजीज़ को कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियर कहते हैं नीचे वाला पार्ट, टूवर्ड्स द लोअर साइड। सुपीरियर कहते हैं अपर साइड। लें जी, हमें ये भी याद हो गया। अब डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इंफीरियर नीचे वाला पार्ट बोला हुआ है, पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट, एंटीरियर आगे वाला पार्ट, और सुपीरियर जो है वो ऊपर वाला पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है मीडियल लाइन और मीडियल, ये दोनों एक जैसे हैं। चलें जी, मीडियल लाइन देखते हैं कि बॉडी के दरमियान में जो चीज़ प्रेजेंट है। ये देखें जी, पहले हमने बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो मीडियल लाइन के पास होगा उसको कहेंगे मीडियल, जो मीडियल लाइन से अवे होगा उसको हम कहेंगे लेटरल। ये देखें, लेटरल अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। तो टूवर्ड्स द मीडियल लाइन उसको हम कहेंगे मीडियल। लें जी, अगली दो भी डेफिनेशंस हमें याद हो गई हैं। द लाइन which divide the body into two equal right and left part is called medial line। ठीक है जी, medial line हो गया। उसके बाद आ जाता है जी मीडियल और लेटरल, ये हमारी आ गई है तीसरी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मीडियल और लेटरल, ये भी आपने डायग्राम से देखा। जो नियर टू मीडियल है उसे मीडियल कहेंगे, अवे फ्रॉम मीडियल लाइन है उसको लेटरल कहेंगे। इन दोनों को भी आपने जहन में रखना है। जब भी ये क्वेश्चन आए फ़ौरन से आपके जहन में इसका ऑपोजिट आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह ये दोनों है कि जब भी इंफीरियर का पूछा जाए फ़ौरन से आपके जहन में सुपीरियर की डेफिनेशन भी साथ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी नंबर 4। ठीक है जी, डीप और सुपरफिशियल। डीप, ऐसी चीज़ जो अवे फ्रॉम सरफेस है, गहरा, वैसे इसको गहरा कहते हैं डीप। सरफेस से दूर जो चीज़ है उसको कहेंगे डीप। सुपरफिशियल क्या है? जो सरफेस के पास है वो सुपरफिशियल है। जब भी पेपर में सुपरफिशियल आए आपके जहन में फ़ौरन से डीप की डेफिनेशन आनी चाहिए। जिस तरह इसकी एग्जांपल है जी, बोन्स आर डीप टू स्किन, कि बोन्स जो है वो स्किन के अंदर हैं, अवे फ्रॉम द सरफेस। ओके, स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन। इसी ये एग्जांपल है। पेपर आपके पास पेपर में ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डिफाइन टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी विद एग्जांपल। इस पे आप लिख लें, पास पेपर पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन टर्मिनोलॉजीज
विद एग्जाम्पल। ठीक है, आपने एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि सुपीरियर और इन्फीरियर की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपने कोई भी रेफरेंस पॉइंट रख लेना जो कि इसमें भी और इसमें भी सेम हो। फॉर एग्जांपल हार्ट है जी। ठीक है, नहीं इसकी चले हार्ट कर लेते हैं। आपने कहना है कि किडनीज आर इन्फीरियर टू हार्ट। ठीक है, किडनीज हार्ट से नीचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने रेफरेंस पॉइंट रख लिया हार्ट। यहाँ पे हम कहेंगे कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन इज सुपरफिशियल टू हार्ट, कि ब्रेन ऊपर है हार्ट नीचे है। इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, इन दोनों का भी आपने क्या करना है, पेयर बना लेना है। इन दोनों का जब पेयर बन जाएगा तो यहाँ पे आपने डिस्टल से याद रखना है दूर, डी से याद रखना है आपने दूर, बहुत दूर। ठीक है, ऐसा पार्ट, बॉडी का ऐसा पार्ट जो रेफरेंस पॉइंट से अवे हो, जो रेफरेंस पॉइंट से दूर हो। इसकी भी एग्जांपल हम ले लेते हैं हार्ट से। ठीक है, हार्ट से दूर कौन है, किडनी। तो किडनी इज डिस्टल टू हार्ट। तो हार्ट के पास कौन है, लंग्स। लंग्स आर प्रोक्सिमल टू हार्ट। ठीक है, ना समझ आए तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। रेफरेंस पॉइंट आप किसी को भी रख सकते हैं। हमने अपने लेक्चर में रेफरेंस पॉइंट रखा हुआ है हार्ट को, उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। अब जी कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कंबाइन है। इसमें जी इंफीरियर भी आ गया, मीडियल भी आ गया। इन्फेरोमीडियल, ऐसा पार्ट जो नियर टू मीडियल लाइन है और टुवर्ड्स लोअर साइड है। इंफीरियर हमने पढ़ा था लोअर साइड, मीडियल हमने पढ़ा था नियर टू मीडियल लाइन। उसके बाद आया था इप्सीलेटरल। इप्सीलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, इसमें क्या है, सेम साइड। कॉन्ट्रा कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कंट्रास्ट, ब्लैक एंड वाइट, मतलब ऑपोजिट। कॉन्ट्रा से आपने याद रखना है ऑपोजिट। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल जब भी आए जहन में ऑपोजिट ऑपोजिट आए और साथ में इप्सीलेटरल का वर्ड आया आपके माइंड में। ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड, ये आएगा इप्सीलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल क्या होगा, ऑपोजिट टू ईच अदर। टू पार्ट्स ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल इट मींस लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग इप्सीलेटरल है, मतलब सेम साइड पे हैं। कॉन्ट्रालेटरल में आएगा कि लेफ्ट आर्म बट राइट लेग, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, कॉन्ट्रालेटरल है। यहाँ पे हमारा टर्मिनोलॉजीज का हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बोन की मूवमेंट की टर्मिनोलॉजीज।